सार्स कोरोना वायरस 2002 के अंदर चीन से निकला था और कोविड-19 भी चीन से निकला है। और ये जो नया वाला वायरस है ये आर्थिक तबाही ज्यादा मचा रहा है और साथ ही के अंदर इसके अंदर जो संक्रमण करने की जो क्षमता है वो सार्स से बहुत ज्यादा है। पूरे विश्व में इस बारे में चर्चा बहुत ज्यादा है कि क्या ये वायरस चीन का बनाया हुआ है, किसी लैब का बनाया हुआ है, या फिर ये नेचुरल वायरस है और इसके ऊपर अलग अलग लोगों के अलग अलग तथ्य है। इस वीडियो में मैं आपको दोनों के बीच का अंतर बताऊंगा और साथ ही के अंदर आपको यह भी पता पड़ेगा कि आखिर ये इतना ज्यादा संक्रमित क्यों कर रहा है लोगों को, जितना सार्स नहीं कर पाया था, जबकि वो इससे ज्यादा डेंजरस बताया जाता है किताबों के अंदर। तो कम्युनिस्ट चीन ने 2002 में हमें सार्स दिया था और 2020 में हमें कोविड-19 दिया है। इन दोनों वायरसेस को हम देखते हैं तो ये दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर लगते हैं, मगर इस कोविड-19 के अंदर कुछ जो जेनेटिक मटेरियल है, कम से कम 10 ऐसी जगह हैं जहां पर कुछ चेंजेस हैं। मतलब सार्स के अंदर 10 बड़े चेंज, जो 10 नए तरीके के प्रोटीन से बना रहा है, वो चेंज अगर कर दिए जाएं तो उसको आप कोविड कह सकते हैं। हालांकि ये बहुत मोटी डेफिनेशन है और अभी तक इतनी ही जानकारी हासिल हुई है, मगर फिर भी ये कहना गलत नहीं है कि इसको जेनेटिकली बनाया जा सकता था। अब इस वायरस के अंदर केवल ये अंदर वाले ही नहीं, बल्कि ये जो साइड के अंदर ये जो स्पाइक्स इसके दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर भी कुछ अंतर आ गया है और वो जो अंतर है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है और इस अंतर की वजह से ही ये इतना ज्यादा तरीके से संक्रमण पैदा कर रहा है जितना ये सार्स नहीं कर पाया था। जहां पर एक वायरस केवल 30,000 लोगों को इन्फेक्ट कर पाया था, वहां पर ये जो नया वाला वायरस है जो काफी कुछ वैसा ही दिखता है, थोड़े बहुत चेंजेस के अलावा, वो धड़ाधड़ लोगों को इन्फेक्ट किए जा रहा है। आखिर ऐसा हो कैसे रहा है? तो सबसे पहला हम नजर डालते हैं मानव से मानव ये किस प्रकार से फैल रहा है। जहां पर सार्स के अंदर एक आदमी 3 को इन्फेक्ट कर रहा था, वहां पर कोविड एक आदमी 6 को इन्फेक्ट कर रहा है बहुत तेजी से। अब 3 और 6 भले ही आपको देखने में एक छोटा नंबर दिखे, मगर एक आदमी ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, 5 लेवल अगर क्रॉस कर जाते हैं तो एक आदमी कितने लोगों को इन्फेक्ट कर देता है उसको जानिए। तो ये देखिए कि एक आदमी ने 3 को, 3 ने 9 को, 9 को 27, 71 और 213, यानी कि 5 साइकिल के अंदर ये जो सार्स है ये 213 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था। मगर उसी तरीके की जो साइकिल है उसके अंदर करीब 8,000 लोगों को इन्फेक्शन दे देता है कोविड-19। कहां पर 225 और कहां पर 8,000? इतना अंतर कैसे है इन दोनों में जो करीब करीब एक से दिखाई देते हैं? किसी भी इंसान को संक्रमित होने के लिए एक वायरल लोड की जरूरत पड़ती है, मतलब कम से कम इतने सारे वायरस उसके अंदर आक्रमण करने चाहिए ताकि उसका इन्फेक्शन हो सके। वायरस बहुत ही छोटे होते हैं और संक्रमित इंसान जब भी छींकता, खांसता, कुछ भी करता है तो उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके अंदर केवल एक वायरस हो, इसकी संभावना करीब करीब 0 है। कम से कम 10, 15, 20, 100, 200, करीब करीब हजार भी वायरस उस ड्रॉप के अंदर हो सकते हैं और वो सामने वाले इंसान के अंदर जाते हैं और उसके अंदर वो संक्रमण पैदा करते हैं। अब ये संक्रमण पैदा करने के लिए हर एक वायरस को अलग अलग डोज की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर किसी के अंदर, किसी ड्रॉपलेट के अंदर 10 वायरस हुए तो वो संक्रमण पैदा नहीं कर पाएंगे, किसी के अंदर 1000 हुए तो वो संक्रमण पैदा कर देंगे। इन सब के अंदर इंसान की इम्यूनिटी का सवाल नहीं है, बल्कि किसी और चीज का सवाल है। वो सवाल यह है कि जो वायरस है, अगर आपने बहुत सारे फेंक दिए किसी के ऊपर, तो क्या वो वायरस सामने वाले सेल के ऊपर हमला कर पाएगा, उससे अटैच हो पाएगा? उस चीज को समझिए। तो हर किसी वायरस के अंदर ये लास्ट वाला जो हिस्सा होता है वो सामने वाले सेल के रिसेप्टर के ऊपर जाके चिपक जाता है। मगर ये काम पहली बारी के अंदर ही नहीं होता, उसके लिए उसको एफर्ट लगते हैं। तो यहां पर जो मानव सेल है, इसके अंदर घुसने के लिए सबसे पहले इस रिसेप्टर के ऊपर आके इस वायरस को यहां पर हुक लगाना पड़ेगा। और जैसा आप देख सकते हैं कोविड और सार्स के अंदर ये जो बिल्कुल लास्ट के अंदर लगे हुई जो चीजें हैं या जो प्रोटीन है, इन चीजों का बहुत ज्यादा अंतर है। यहां इसको आप गोंद की तरीके से भी देख सकते हैं कि इसका गोंद और इसका गोंद अलग अलग प्रकार का है। तो पहले ये देखिए कि जो सार्स का जो वायरस है ये आएगा घूम के और इस रिसेप्टर के ऊपर जब अपना ये स्पाइक लगाएगा तो इसको यहां पर चिपकना पड़ेगा। और अगर ये इसके ऊपर नहीं बाइंड कर पाया, यानी चिपक पाया, तो ये यहां से दूसरी जगह चले जाएगा। मतलब इसका जो ये ट्रायल है ये फेल हो जाएगा। एक बार जब ये वायरस आके इस रिसेप्टर के ऊपर चिपक जाता है और यहां पर बाइंडिंग हो जाती है तो इसको, वायरस को अंदर एंट्री मिल जाती है और एंट्री मिलने के बाद में वो अपना इन्फेक्शन करता है और अपना काम शुरू करता है। मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता कि वायरस अंदर गया और उसको एंट्री मिली गई, उसको भी कई बार अटेम्प्ट करने पड़ते हैं तब जाके उसको एंट्री मिलती है। तो जो पुराने वाला वायरस था और जो नया वाला वायरस है, इन दोनों में इस एंट्री का ही अंतर है। यानी कि जो सार्स है जाके उसको चिपकता था तो वो कई बार उसके अंदर नहीं चिपक पाता था, ये उससे 10 गुना तेज जाके चिपक जाता है रिसेप्टर के ऊपर। मतलब इसका साफ है, जहां पर 9 से
से ज्यादा सार्स के वायरस अटैक करते थे, मगर वो रिसेप्टर पे चिपक नहीं पाते थे और वहां से नीचे गिर जाया करते थे और दूसरी जगह जाके नष्ट हो जाया करते थे। केवल एक ही अंदर एंट्री कर पाया करता था। वहीं पर ये जो कोरोना वायरस है, ये 10 गुना ज्यादा तेजी से चिपक जाता है, मतलब 10 गुना ज्यादा ये इंफेक्शियस है। इसकी जो बाइंड करने की क्षमता है, सेल के अंदर जाते ही चिपक जाने की जो क्षमता है, वो 10 गुना ज्यादा है सार्स से। अब हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं सार्स और कोविड के बीच के अंदर। तो इसके अंदर भी सिम्टम्स आते थे, इसमें भी सिम्टम्स आते थे, मगर इन दोनों में अंतर है। आपने यह बात जरूर सुनी होगी कि कोविड के सिम्टम आने से पहले ही मरीज दूसरों को संक्रमण करना चालू कर देता है। इसका मतलब यह होता है कि जो वायरस का पीक है बॉडी के अंदर, मतलब जो सबसे ज्यादा उसका इंफेक्शियस स्टेट है, वो आने के बाद तक भी उसके अंदर सिम्टम्स नहीं आ रहे। मगर सार्स के अंदर ऐसा नहीं हो रहा था। सार्स के अंदर क्या होता था कि सिम्टम्स आने के भी 10 दिनों बाद जाके उसकी पीक आया करती थी, और जब सिम्टम्स आ जाया करते थे तो उस आदमी को उठा के ट्रीटमेंट दे दिया करते थे, जिसकी वजह से वो पीक आने से पहले ही हॉस्पिटल के अंदर होता था 10 दिन पहले। तो ये जो कोविड-19 है, ये सबसे बड़ा धोखा दे रहा है पीक के आने में। यानी कि पीक आने से पहले ये इतना संक्रमण कर चुका होता है कि किन किन लोगों में और कितना ज्यादा लोगों के अंदर फैल गया है, इसका पता नहीं पड़ता। अब एक और जो सबसे बड़ा अंतर है इन दोनों के अंदर, वो देखा गया है ड्रॉपलेट्स का, यानी कि छोटी ड्रॉपलेट्स और बड़ी ड्रॉपलेट्स। जहां पर ये इन्फेक्शन के लिए सार्स और कोविड दोनों के दोनों छींकने खांसने के ऊपर डिपेंड रहा करते थे, वहीं पर ये कोविड-19 बहुत ही चालाक है। कोविड-19 को फैलने के लिए छींकने खांसने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नॉर्मल जो बोल रहे हैं उसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी जो ड्रॉपलेट्स आती हैं, उससे भी ये इन्फेक्ट कर पा रहा है। और बोलना ही नहीं, जो जोर जोर से सांस ले रहे हैं उसके अंदर भी जो वायरस है वो बाहर निकल जाता है और वो इन्फेक्ट कर देता है। इसी वजह से सारी की सारी सरकारों ने सभी को मास्क पहनना कंपलसरी कर रखा है, क्योंकि जिसके अंदर वायरस है इस समय और वो पीक पर है मगर फिर भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, उसके सांस लेने से, उसके बोलने से भी सामने वाले पर वायरस जा सकता है। अगर वो मास्क पहने होगा तो सामने वाले के पास में नहीं जाएगा, उसी के पास में ही कम से कम बचा रहेगा। और जब उसके अंदर सिम्टम्स आएंगे तो हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज कर दिया जाएगा। मगर इतने सारे अगर लोग हो गए तो हॉस्पिटल में इलाज कैसे होगा? अब जो सबसे बड़ी बात है जिसके ऊपर पूरे के पूरे विश्व का ध्यान केंद्रित है, वो इस ट्रिक्स के ऊपर है जो सार्स और कोविड में अलग अलग प्रकार की हैं। ये ट्रिक वो धोखा देने के प्रोटीन्स हैं जो कि कोविड-19 के अंदर प्रेजेंट है, जिनकी वजह से शरीर को पता नहीं पड़ता कि उसके अंदर कहीं से वायरस आ गया है। मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे खास प्रोटीन हैं जिसको देखकर शरीर को ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए खतरनाक नहीं है और शरीर उसको नजरअंदाज कर देता है। जबकि सार्स के अंदर वो प्रोटीन्स, वो 10 मेजर प्रोटीन्स नहीं थे, जिसकी वजह से शरीर को थोड़ा पहले पता पड़ जाया करता था और शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उसके ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर दिया करती थी। मगर कोविड-19 जो है वो इतना चालाक है, इसके अंदर 10 ऐसे प्रोटीन्स अभी तक फाइंड आउट कर लिए गए हैं जो शरीर को धोखा दे देते हैं, जिसकी वजह से शरीर बेचारा समझ ही नहीं पाता। और इसीलिए कि जो 10 बड़े प्रोटीन अभी तक जो डिस्कवर कर लिए गए हैं, जो कि ये सार्स कोरोना वायरस के अंदर मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से शरीर को पता नहीं पड़ता, और इसीलिए सब कह रहे हैं कि ये चाइना का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब तक आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि प्रधानमंत्री को टीवी पर आकर क्यों बताना पड़ा कि आपको अपना मुंह है वो ढक के रखना है। वो इसीलिए ढक के रखना है क्योंकि पता ही नहीं पड़ेगा जब तक आपकी बॉडी में पीक आ चुका होगा, आप दूसरों को फैला रहे होगे, उसके पहले ही मास्क पहने होने की वजह से ये फैलावड़ा रुक जाएगा और धीरे धीरे करके कोरोना खत्म हो जाएगा। इस वायरस को चीन की लैब के अंदर बनाया गया है या नहीं बनाया गया, इसके ऊपर दुनिया भर के साइंटिस्ट की नजर है। कई बड़े साइंटिस्टों ने यह दावा जरूर कर दिया है कि अगर ये चाहते तो इसको लैब में बनाया जा सकता था। उसके ऊपर इस बात के ऊपर भी नजर बनी हुई है कि क्यों चीन अपने लैब के बारे के अंदर किसी को ना बता रहा है, ना किसी को वहां पर आने दे रहा है। और WHO का जो ऑफिशियल है जो कि वहां पर मौजूद है, उसको भी वुहान वाली लैब के अंदर किसी भी प्रकार का कुछ भी देखने की पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में यह सवाल उठने बिल्कुल लाजमी है। और जिस प्रकार से WHO के जो प्रमुख है उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयानों की झड़ी लगा रखी है, ऐसे के अंदर इंडिया की जो गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है अपने देशवासियों को बचाने के लिए, मेरा यह मानना है कि उनके निर्देश विश्व के अंदर सबसे ऊपर हैं। और उन निर्देशों के बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था कि इस प्रकार से लगा दिए जाएंगे और इतना कम इफेक्ट हमारी इंडिया के ऊपर होगा। बधाई दीजिए अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों को और प्रधानमंत्रियों को, जिन्होंने इस पूरी की पूरी मुहिम को समझा और
आपको जितनी जानकारियां दी हैं उससे ज्यादा बड़ी जानकारियां उनके पास है, जिसके बेसिस के ऊपर ना सिर्फ भारत को बल्कि लगता है विश्व को भी वो बचा लेंगे।